अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं आपका भाई उस्मान आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आपने सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें बैचलर्स मास्टर्स इन सब का मैं बता चुका हूँ किस तरह अप्लाई करना है एडमिशन्स वगैरह का। आज हम बात करेंगे पीएचडी की। इटली में पीएचडी कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें स्कॉलरशिप से लेकर A to Z सारी बात हम करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज जो मेरे मेहमान हैं वो है फैसल भाई। फैसल भाई मेरी यूनिवर्सिटी जो तोरवरगादा यूनिवर्सिटी है जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ उसमें पीएचडी स्टूडेंट हैं। तो चलते हैं फैसल भाई। जी फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम। फैसल रसूल मेरा नाम है। मैं तोरवरगादा में इंटरप्राइज इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहा हूँ और मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और उस्मान ने आज कहा कि आप सब दोस्तों को जो है मैं पीएचडी के बारे में गाइड करूँ, तो मैंने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल। और आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो उस्मान से रब्ता कीजिएगा, ये मुझे डायरेक्ट कर देगा। आप कमेंट कर दीजिएगा, कोई क्वेश्चन हुआ आपका तो मैं उसको आंसर कर दूँगा ज़रूर। तो फैसल भाई पीएचडी की बात करते हैं तो पीएचडी में सबसे पहले ये सवाल उठता है कि इटली में ही पीएचडी हम क्यों स्टार्ट करें। इटली में पीएचडी मैं खुद भी अपने सारे दोस्तों को, जितने भी जूनियर्स हैं, उनको रिकमेंड करता हूँ। उसकी वजह ये है कि नंबर एक तो ये है कि इटली में पीएचडी की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है। मतलब लास्ट ईयर इटली ने 10,000 से ज़्यादा पीएचडी ऑफर की थी। और अनलाइक दूसरी कंट्रीज़ के, इटली में जितनी भी पोजीशन होती हैं उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन जर्मनी में या यूएस में पीएचडीज होती हैं जो जर्मन स्टूडेंट्स के लिए रिज़र्व होती हैं, या यूएस में उनके नेशनल के लिए स्कॉलरशिप रिज़र्व होती हैं। इटली में ऐसा नहीं है। इटली में कंपटीशन हर किसी के लिए ओपन है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ रिज़र्व होती हैं 5-10%, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट बाकी 95% पर भी कर सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 10,000 स्कॉलरशिप जब आप होंगी तो हमें कितना ज़्यादा मौका है। दूसरा, इटली का जो अच्छी बात यह है कि इटली में पीएचडी रिलेटिवली दूसरी कंट्रीज से आसान है। मतलब यहाँ पर जो आमतौर पे 98% तक स्टूडेंट जो हैं वो 3.5 साल में ग्रेजुएट हो जाते हैं, जबकि यूएस, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली 5 साल, 6 साल, 6.5 साल तक भी लग जाते हैं। तो इटली में आप एक तो टाइम से ग्रेजुएट हो जाते हैं और दूसरा आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। और तीसरा, इटली में रिसर्च का माहौल काफ़ी रिलैक्स है। अब यहाँ पर मतलब आप पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पीएचडी होती है वो आप अपनी रिसर्च को परसू करते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंट्रीज़। वहाँ प्रोजेक्ट बेस्ड होती हैं, तो आपकी डेडलाइंस होती हैं, आपने क्लाइंट को आंसर करना होता है, आपने प्रोजेक्ट की डेडलाइंस को पूरा करना होता है। इटली में आपने अपनी रिसर्च को परसू करना होता है, तो आपके पास टाइम होता है। तो ये वजूहत हैं कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इटली में पीएचडी के लिए आएँ। सही हो गया। तो आपको पता चल गया कि भाई इटली में ही क्यों आ रहा है, क्या वजह है। अच्छा, बात आती है पीएचडी वाले भाई या जो हमारी बहनें हैं, जो लेडीज़ वगैरह जो भी है जो अप्लाई कर रहे हैं, तो अब जैसे कि ज़्यादातर जो पीएचडी वाले होते हैं उनकी ज़्यादातर शादियां हो चुकी होती हैं, अब वो अपनी फैमिली को छोड़ कर इधर आते हैं। तो इटली में अगर जो आता है तो फिर वो फैमिली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं क्या, इसकी कोई है गुंजाइश है? इटली में आप कर सकते हैं, टेक्निकली पूरी दुनिया में कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि इटली में फैमिली को बुलाने का प्रोसेस बहुत लंबा है। मतलब यूजुअल दिनों में भी आपको तकरीबन 1 साल लग जाता है, क्योंकि पहले आपने यहाँ पर आके अपना रेजिडेंस कार्ड बनवाना होता है, फिर आप अपना कार्ता बनवाना होता है, फिर आपने उसके लिए कम्यूने में अप्लाई करना होता है। तो ये प्रोसेस में पहले, कोविड से पहले 9 महीने से 11 महीने का टाइम था, लेकिन अब कोविड की वजह से सिर्फ आपका सोजोर्नो ही 8-9 महीने में आ रहा है। तो ये प्रोसेस अब एटलीस्ट 1.5 साल का हो गया है। तो मतलब वो लोग जो अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं आ सकते, मैं उनको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इटली में आएँ, क्योंकि आप फैमिली को बहुत मुश्किल से ला सकते हैं इटली में। मतलब आपको एटलीस्ट 1.5 साल आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको लगेगा फैमिली को लाने के लिए। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप कहीं और जाते हैं तो ये हो सकता है कि आपको जल्दी मिल जाए वीज़ा फैमिली के लिए। सही हो गया। तो भाई ये दोनों बातें तो हो गई क्लियर। अब मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है कि अप्लाई किस तरह करें। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा सवाल यही आते हैं कि भाई पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करें। तो फैसल भाई इटली का अप्लाई करने का प्रोसेस भी बहुत आसान और बड़े मज़े का है। मतलब यहाँ पर ना आपको प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेना होता है, ना आपको अलग से प्रोजेक्ट को हंड करना होता है। आप हर यूनिवर्सिटी, इटली की जितनी भी हैं, लास्ट ईयर 78 यूनिवर्सिटीज़ ने पीएचडी अनाउंस की थी, और इस साल भी उम्मीद है कि 78 या इससे ज़्यादा ही करेंगी। टाइम पीरियड क्या होता है, मतलब कब अनाउंसमेंट होती है? यूजुअली अनाउंसमेंट होती है मार्च से शुरू हो जाती है, मार्च के फर्स्ट वीक से, और ये सितंबर के एंड तक अनाउंसमेंट होती रहती है। हर यूनिवर्सिटी अपना प्रोसेस खुद अनाउंस करती है, ये इनका सेंट्रलाइज नहीं होता।
तो हर यूनिवर्सिटी अपना अनाउंस करती है, उसकी अपनी डेडलाइन होती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आमतौर पे सबके एक जैसे ही होते हैं। मतलब 19-20 का कहीं फर्क हो सकता है। आइल्स GRE नहीं चाहिए होता 99% यूनिवर्सिटीज़ में। सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका मुझे पता है कि जिनमें आइल्स और GRE रिक्वायर होता है, वरना आपको नहीं चाहिए होता। और मज़े की बात यह है कि PhD स्टूडेंट्स को एम्बेसी भी आइल्स नहीं मांगती। तो अगर आप PhD स्टूडेंट हैं तो आप बेफिक्र होकर विदाउट आइल्स अप्लाई करें, आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। तो डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं वो सबसे पहले जब यूनिवर्सिटी आपकी अनाउंस करेगी, हर यूनिवर्सिटी हर साल हर डिपार्टमेंट में अलग अलग पोजीशन अनाउंस करती है। और इटली में जो जितनी भी पोजीशंस होती हैं 99% पोजीशंस फंडेड होती हैं। मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है कि PhD स्टूडेंट बगैर स्कॉलरशिप के पढ़ेगा। तो 1-2% जो रह जाती हैं वो इसलिए छोड़ते हैं कि उनको किसी की कंपनी फंड कर दे या उनकी अपनी गवर्नमेंट जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट फंड कर दे। तो यहाँ पर जितनी भी PhD होती है वो फंडेड होती है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत ही ईजी रिक्वायर्ड होते हैं। नंबर 1 आपको CV चाहिए होती है यूरोपा फॉर्मेट में। नंबर 2 आपको आपका रिसर्च प्रपोजल चाहिए होता है जो कि आपने जिस टॉपिक पे आप काम करना चाह रहे हैं। नंबर 3 पे आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं आपके प्रोफेसर से PDF फॉर्मेट में। तो आपको बार बार उनसे लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक जर्नलाइज उनसे ले लें जिसमें यूनिवर्सिटी का नाम और डिपार्टमेंट का नाम मेंशन ना करें, और आप 5, 6, 10 यूनिवर्सिटीज़ जितने में भी अप्लाई कर रहे हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि आपने मास्टर्स जो है वो इंग्लिश में किया है, जो कि पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी से आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है तो पब्लिकेशन चाहिए, बाकी पासपोर्ट आपकी पुरानी डिग्रीज की कॉपी, वो तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो तो चाहिए होते हैं। तो बिल्कुल जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका रिसर्च प्रपोजल है। तो आपने रिसर्च प्रपोजल पे ध्यान देना है और बस आपने ये डॉक्यूमेंट जो भी यूनिवर्सिटी आएगी जब वो अनाउंस करती है, मार्च से शुरू होकर सितंबर तक आती रहती है, और हर यूनिवर्सिटी में हर डिपार्टमेंट में नंबर पोजीशंस उस पर कॉल पे मेंशन होती है। बस जब आपकी आएगी आपने अप्लाई कर देना है। ठीक हो गया। और अब दूसरी बात आती है कि स्कॉलरशिप अप्लाई किस तरह करना है। मेन बात होती है स्कॉलरशिप की, क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं तो हमें स्कॉलरशिप पहले चाहिए। तो उसके लिए जैसा मैंने पहले ही कहा कि मतलब इटली में PhD पोजीशन सभी फंडेड होती हैं। तो आपको जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप भी साथ ही अप्लाई हो जाती है, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो जब आप अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी शॉर्ट लिस्ट बनाता है कि उनको 20 लोगों ने अप्लाई किया है, 100 ने अप्लाई किया है, 50 ने अप्लाई किया है, अब उनके पास 20 पोजीशन है उस साल। तो उन्होंने जो भी क्राइटेरिया बनाया होगा कि 20 पोजीशन के लिए हम 40 लोगों का इंटरव्यू करेंगे, तो वो 40 लोगों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। इटालियंस के लिए रिटन टेस्ट होता है, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रिटन टेस्ट नहीं होता। तो हमें ये एक एडवांटेज है कि हमें टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, हमें सिर्फ इंटरव्यू में अपीयर होना है। तो उस लिस्ट के हिसाब से वो आपको ईमेल करेंगे कि भाई फला दिन आपका स्काइप पर या टीम पर या जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे आपका इंटरव्यू, जिसमें वो आपसे बेसिकली यही पूछेंगे आपका रिसर्च प्रपोजल के हवाले से। तो आपने सिर्फ अप्लाई करना है और इंटरव्यू देना है, ये 2 चीज़ें करनी है। अगर आप इन दोनों में कामयाब हो गए तो आपको जो है स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, एडमिशन भी मिल जाएगा। और एक सबसे अहम बात मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 3 साल से मैं इटालियन PhD प्रोग्राम को फॉलो कर रहा हूं। मैं एक भी स्टूडेंट्स को नहीं जानता हूं जिसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक भी स्टूडेंट का वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ है। इवन कुछ लोगों का वीज़ा एम्बेसी ने प्रॉब्लम क्रिएट की है और बाद में एम्बेसी ने उनसे अपोलोजाइज किया है कि भाई हमने आपकी वीज़े में डिले किया है। तो PhD में अगर आपको इटली में एडमिशन मिल गया है तो आपकी खर्चा भी पक्का हो गया और आपका वीज़ा भी पक्का हो गया। मतलब आप इस हवाले से बेफिक्र हो जाएं। आपके डॉक्यूमेंट्स लेट हो गए, कोई मसला नहीं है, डॉक्यूमेंट शॉर्ट है, एम्बेसी आपको टाइम देगी। एम्बेसी आपको पुश नहीं करेगी कि भाई 15 तारीख लास्ट डेट है, 10 तारीख लास्ट डेट है। इटली में आपका स्कॉलरशिप, आपका एडमिशन हो गया, स्कॉलरशिप और वीज़ा गारंटीड है। मैं आज तक एक भी केस को नहीं जानता हूँ जिसका रिजेक्ट हुआ हो। ये तो सबसे अच्छी बात हो गई। मेन बात आती है पैसा कितना मिलेगा। वैसे पैसा कितना मिल रहा है? पैसा जो है इटली के अंदर ये क्योंकि गवर्नमेंटल स्कॉलरशिप है, इनकी मिनिस्ट्री की तरफ से होती है, तो पूरी इटली के अंदर इसका कांस्टेंट रेट है वो 1132 यूरो हर स्टूडेंट को मिलता है हर महीने। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती ऐसी भी हैं जो अपनी जेब से, पॉकेट से, क्योंकि वो अच्छे टैलेंट को अपने पास लाना चाहती हैं तो वो अपनी पॉकेट से भी देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 500 यूरो पर मंथ 1100 के ऊपर एडिशनल देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको फ्री अकोमोडेशन देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको 3 महीने का खाना देती हैं, तो मतलब 3 टाइम का खाना देती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, लेकिन 1100 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, एक इस इटालियन उसकी मैं एक मज़े की बात आपको पहले बताना भूल गया कि इटली के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मस्ट है कि आपने 6 महीने के लिए मोबिलिटी पे जाना है।
तो मतलब 6 महीने आपने ज़रूर ज़रूर इटली से बाहर गुजारने हैं, जिसपे आपको एडिशनल 550 यूरो एक्स्ट्रा भी मिलेंगे 1100 के अलावा। मुझे इरासमस प्रोग्राम नहीं, ये इरासमस के अलावा है, हाँ। ये पीएचडी के लिए है, ये आपको 550 एक्स्ट्रा मिलेंगे। और आप फिर उस 6 महीने के अंदर आप यूएस भी जा सकते हैं, आप कनाडा भी जा सकते हैं। क्यों? ये जाना बहुत आसान होता है क्योंकि फंडिंग आपको आपकी यूनिवर्सिटी दे रही होती है, अगले प्रोफेसर के पास आपने जाके मुफ्त में काम करना है। तो आप जिसको भी कहेंगे वो आपको कहेगा भाई आ जाओ। तो ये 6 महीने अगर आप फॉर एग्जांपल आप यूएस जाना चाहते हैं लेकिन आपका नहीं हो पा रहा, कनाडा जाना चाहते हैं, तो आप इटली में आए, यहाँ से आप 6 महीने की एक्सचेंज पे वहाँ जाएँ, वहाँ जाके अपने लिंक बनाए। जब आप जाते हैं तो फिर तो आपके लिंक बन जाते हैं, आप पोस्ट डॉक वहाँ जाकर कर लें, आप उसके बाद वहाँ ज्वाइन कर लें। तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज है इटली में पीएचडी करने का। तो भाइयों, इतना सारा ज्ञान बांटा गया है फैसल भाई की तरफ से, तो यार ज़्यादातर तो जितने भी सवालात थे वो हल हो चुके होंगे। फैसल भाई और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप कुछ देना चाहें? हाँ, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि एप्लीकेशंस को आप सीरियस लें, मतलब आप सिर्फ बराए नाम एप्लीकेशन जमा ना करवाएं, क्योंकि आप ये देखें कि 3 साल के अंदर आपको जो है एटलीस्ट 35,000 से 40,000 यूरो तो आपको कैश दे रही है यूनिवर्सिटी। फिर आपको अलावा रिसर्च फंड होता है, फिर आपको यूनिवर्सिटी की फीस माफ़ होती है। तो मतलब आपके ऊपर करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ यूनिवर्सिटी खर्चा कर रही है। तो इतना तो यूनिवर्सिटी का हक बनता है कि आप जब एप्लीकेशन लिखें तो 20-30 घंटे आप भी खर्च करें। मतलब आप सीवी के अंदर, मैं देखता हूँ लोगों की अक्सर के सीवी के अंदर नाम की स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, या प्रपोजल के अंदर, मतलब वो आप ये खुद सोचें कि 3 करोड़ अगर आपको कोई दे रहा है तो वो 3 करोड़ देने से पहले आप पे 3 मिनट सोचेगा तो सही कि इसको देना चाहिए या नहीं। तो आप अपनी एप्लीकेशन पर तवज्जो दें, उसको अच्छे से उस पर काम करें। उसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप अपने सीनियर से पूछें, प्रोफेसर से पूछें, मुझसे रब्ता कर लें, कोई और आपका जानने वाला है उससे रब्ता करें, मतलब। लेकिन आप खुद उस पर जब तक एफर्ट नहीं करेंगे आपको नहीं मिलेगी पीएचडी, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप एफर्ट करेंगे तो फिर आपको मिलेगी, इसकी भी मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से 10,000 अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। तो अब इतना तो कोई भी नहीं होता कि 10,000 दफ़ा वो शॉट खेलो और एक भी ना लगे उसका। तो अगर आप उसको सही तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आपको गारंटीड मिलेगी पीएचडी। सही हो गया। तो पीएचडी वाले भाइयों और बहनों तैयार हो जाओ, अभी स्टार्ट होने वाली एप्लीकेशंस। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना और शेयर कर देना दूसरे स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार। और फैसल भाई की मैं फेसबुक आईडी का लिंक मैं डाल दूँ? बिल्कुल डाल। फेसबुक आईडी का लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, तो जिन भाइयों को रब्ता करना हो तो आप फैसल भाई से डायरेक्ट रब्ता कर लेना, इंशाल्लाह आपको अच्छे से गाइड मिलेगी। तो बस यहीं तक थी हमारी वीडियो, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत शुक्रिया फैसल भाई का जिन्होंने हमें टाइम दिया। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।